तो दिल्ली के चुनावी मौसम में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से एक नया शिगुफा छोड़ा और उसके बाद से किस तरह की सवाल खड़े किए जा रहे हैं आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं तो कहता हूं कि राम मंदिर तो बनना ही है। नरेंद्र मोदी ने कहा थोड़ा टाइम दे दो, जनवरी 2016 तक उसको टाइम मिलेगा, उसके बाद राम मंदिर की प्रक्रिया। मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दबा की। बीजेपी कुनबे की हालत कुछ ऐसी ही हो गई है। मोदी सरकार हिंदूवादी ताकतों को काबू करने की जितनी भी कोशिश करती है वो उतनी ही बेलगाम हो जाती है। केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद राम मंदिर को लेकर अभी तक विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की तरफ से आवाज उठ रही थी, लेकिन अब खुद बीजेपी के भीतर से ही राम मंदिर का राज छेड़ा गया है। तो मैं तो कहता हूं कि राम मंदिर तो बनना ही है। नरेंद्र मोदी ने कहा थोड़ा टाइम दे दो, जनवरी 2016 तक उसको टाइम मिलेगा, उसके बाद राम मंदिर की प्रक्रिया। बीजेपी नेता के इस दो टूक बयान ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या प्रचंड बहुमत में आई बीजेपी अपना वादा पूरा करेगी या उत्तर प्रदेश का मिशन फतह करने के लिए बीजेपी एक बार फिर अपने आजमाए हुए हिंदुत्व के मुद्दे को हवा दे रही है। तो मैं तो कहता हूं कि राम मंदिर तो बनना ही है। नरेंद्र मोदी ने कहा थोड़ा टाइम दे दो। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक बुक लॉन्च कार्यक्रम में बोलते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बयान दिया है। स्वामी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी मोहलत मांगी है और उसके बाद राम मंदिर का काम शुरू हो जाएगा। स्वामी ने दावा किया कि जनवरी 2016 के बाद राम मंदिर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी भोपाल के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि राम मंदिर अभी भी हमारे एजेंडे में है और उम्मीद है कि आने वाले 4-5 सालों में ये बनकर तैयार हो जाएगा। सिर्फ मोहन भागवत और सुब्रमण्यम स्वामी ही नहीं, इलाहाबाद में चल रहे माघ मेले में जुटे साधु संतों ने भी जल्द से जल्द राम मंदिर बनाने की मांग की है। तो हमारी मांग है कि राम जन्मभूमि का निर्माण अतिशीघ्र हो। इस पर सरकार निर्माण में होने वाले अवरोध को समाप्त करे। मोदी सरकार बनने के बाद से ही राम मंदिर को लेकर हिंदूवादी ताकतों ने विवादित बयान देना शुरू कर दिया है और विपक्ष भी उतनी ही ताकत से विरोध पर उतर आया है। या तो प्रधानमंत्री कहें कि सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोलता है और उस पर केस करें, नहीं तो हम इस बात को मानेंगे कि प्रधानमंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं, और अगर इस बात को कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री का कोई भी वाक्य एक तरीके से नीति को दर्शाता है, क्योंकि फिर हम लोगों को साफ साफ पता चल जाएगा कि आने वाले समय जो है सांप्रदायिकता के रूप में बड़ा खतरनाक दौर आने। लेकिन आप लगातार राम मंदिर को लेकर इस हलचल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने की, जिन्होंने हाल ही में मांग की थी कि राम मंदिर जल्द बनाया जाना चाहिए। जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व सांसद रामविलास वेदांती का कहना था कि राज्य भर में पूर्ण बहुमत मिलते ही अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। राम मंदिर शुरू से ही बीजेपी का चुनावी एजेंडा रहा है। 2013 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर को तरजीह दी थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2016 में राम मंदिर बनवा देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या राम मंदिर मुद्दे पर उत्तर प्रदेश जीतने की तैयारी कर रही है बीजेपी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और सवाल टाइमिंग को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। जरा गौर कीजिए, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये जो टारगेट है, जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि 2016 में राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो बड़ा सवाल यही है कि क्या इन सब के पीछे सियासत है? बातचीत करने के लिए कांग्रेस से हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में चौधरी साहब सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बीएल तिवारी विश्व हिंदू परिषद से मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत होगी। और मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। तमाम लोगों से बातचीत होगी। और पहला सवाल अखिलेश जी आपसे ही है। एक बार फिर से राम मंदिर बनाने की बात हो गई है, इस बार सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बात कही है। देखिए, ये जो कथन आया है सुब्रमण्यम स्वामी जी का, और उन्होंने जो माननीय प्रधानमंत्री जी के हवाले से यह बात कही है, इसलिए यह पहले के प्रकरण में यह वक्तव्य बहुत ही गंभीर माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने यह कहा है कि मेरी प्रधानमंत्री से बात हुई और प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा। दो लोगों के बीच की बात है। सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा कहा। अब क्या कहा, गलत कहा इन्होंने या सही कहा, इसका जवाब
तो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आना चाहिए, उन्हें देना पड़ेगा। क्योंकि जो प्रकरण माननीय अदालत में विचाराधीन है, उस प्रकरण पे यदि सरकार के मुखिया अपना यह मत रखते हैं कि हम फला तारीख एक डेडलाइन देते हैं कि हम वहां से कार्य प्रारंभ कर देंगे, तो ये एक बहुत गंभीर विषय है और ये हल्के में इस विषय को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जो चीज कानूनी प्रक्रिया के तहत है, जिसपे लोगों का सबका मत है कि या तो कानून के फैसले से निर्णय हो या सर्वानुमति से निर्णय हो, तो उस पे इस तरह की बात करना एक गंभीर विषय है। तो है दूसरा पक्ष यह है इसका कि बीजेपी की जो सरकार सत्ता में है, उसकी कोई भी एक उपलब्धि नहीं है। इसलिए किसी बीजेपी के नेता के पास या बीजेपी आरएसएस और उनके अनुसांगिक परिवारों के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि ये कह सके कि मेरी सरकार ने यह कर दिया। अखिलेश जी मेरे साथ यहाँ पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कोई नुमाइंदे नहीं है, नहीं तो मैं इसका जवाब जरूर उनसे लेता, लेकिन इसका कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ, आप कुछ रशीदी साहब कहना चाह रहे थे। अखिलेश जी, मैं मौलाना साजिद रशीदी, शायद आप जानते हो। देखिए, जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी के बयान का मामला है, ये प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के हवाले से। सुनिए, मैंने खुद प्रधानमंत्री जी से बात की थी इस बात को लेकर। 3 मुद्दे हमने उनके सामने रखे थे और तीनों को उन्होंने नकार दिया था कि हमारे मैनिफेस्टो में हमारी उसमें कोई इन तीनों मुद्दे की जगह नहीं है। कौन से 3 मुद्दे थे? एक मुद्दा था एक्सा सिविल कोड का, एक मुद्दा था राम मंदिर का और दूसरा मुद्दा था दफा 370 का। आपकी बात? ये मेरी बात हुई थी अप्रैल में। अच्छा, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि उनकी बात हुई है नरेंद्र मोदी साहब ने। नहीं, वो भी पुरानी बात का हवाला दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल उन्होंने कहा था कि हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे और आज भी उनकी नियत और नीति विकास के नाम पर है। विकास, सुनिए अखिलेश जी, सुनिए, विकास के नाम पर ही वो काम कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना, सुब्रमण्यम स्वामी क्या झूठ बोल रहे हैं फिर आप ये कह रहे हैं? मैं अखिलेश जी से एक बात करना चाहता हूँ। आज अखिलेश जी मोदी जी के 6 महीने, सुनिए अखिलेश जी सुनिए, आप मोदी जी की 6 महीने पुरानी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आपने तो 56 साल हुकूमत की है, 55 साल हुकूमत की है, 52,000 फसाद आपने मुल्क को दिए, 1500 कमीशन बने। कांग्रेस ने क्या दिया मुसलमानों को या मुल्क को? बताइए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप ही गिर गए। खामोश हो, आप खामोश हो, जवाब दो। बताइए। खामोश हो, मैं जवाब दूं। जरा धैर्य से सुनिएगा। माननीय मोदी जी के प्रवक्ता जवाब बन रहे हैं, जरा धैर्य से सुनिएगा। जब ये देश आजाद हुआ, इस देश की 35 करोड़ आबादी के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं था। 125 करोड़ आबादी के पास हर चीज है, रोटी कपड़ा मकान। ये देश आज दुनिया की रोटी कपड़ा मकान से क्या बात कर रहे हैं? सच्चर कमेटी क्या कह रही है? प्लीज अखिलेश जी, सच्चर कमेटी क्या कह रही है? मैं ज्ञान खोल दूं। सच्चर कमेटी क्या कह रही है? 1 मिनट खामोश रहे आप, मेरी बात पहले सुन लें। आप पहले मेरी बात सुने जनाब। बताइए। ये देश दुनिया के 4 टॉप देशों में है और आप इस देश के उन नौजवानों और देश के कर्ता धर्ताओं पे उंगली उठा रहे हैं। हम कहां थे, कहां पहुंच गए? नहीं, सच्चर कमेटी क्या कह रही है? कहां पहुंचे हम? कहीं नहीं पहुंचे, हम तो झुके तो खड़े हुए। एक मिनट, मुसलमान जितना पछड़ा हुआ पहले था, आज भी इतना ही है। मेधा शक्ति हो। सच्चर कमेटी कह रही है हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है। खामोश होकर सुने, आपने देशवासियों का अपमान किया है। आपने देशवासियों का अपमान किया है। इस देशवासियों की, यानी आप बोले तो अपमान नहीं है, जो 200 आप बोले तो उनकी इज्जत है, हम बोले तो अपमान हो गया। आप खामोश रहे। हाँ, आप कैसे? हाँ, तो आप सुनिए, जब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। आप कैसे कह देंगे कि हम कहां पहुंचे हैं? हम कैसे आर्थिक शक्ति, दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति है? सच्चर कमेटी क्या कह रही है उसका जवाब दे दीजिए ना मुझे। चौथी, आप सच्चर कमेटी का जवाब दे दीजिए मुझे। आप ही की सरकार के टाइम में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है। क्या खेल में बने? नहीं, एक मिनट भाई, अगर आपने मेरे ऊपर सवाल किया तो मुझे जवाब लेने दीजिए। सर, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जवाब दीजिए मुझे। सच्चर कमेटी का जवाब दीजिए। सियासी जवाब नहीं चाहिए, जनता को चाहिए स्टिक जवाब। ऐसे लोगों, ऐसे देखिए, देश का विकास होगा। आप मीन मेंटेलिटी के मत करिए। सारे लोगों का विकास होगा, सबका काम होगा, सबका। जब देश बढ़ेगा तो हर कोई आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। मेरे साथ बीएल तिवारी भी है, विश्व हिंदू परिषद के नेता है। बढ़ रही है, तेज बढ़ रही है। ठीक है, अखिलेश जी, मैं बीएल तिवारी को अब चर्चा में शामिल करना चाहूंगा।
हमारी हर तरफ विकास हो रहा है। अखिलेश जी एक मिनट, हो रहा है और आप उसको सीधे से नकार दे रहे हैं। अखिलेश जी अब आप मोदी साहब की सरकार है, एक मिनट मेरे साथ बीएल तिवारी हैं, बीएल तिवारी हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता। बीएल तिवारी जी, सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि मोदी साहब ने उन्हें कहा है कि साल 2016 में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। क्या आप लोगों को भी किसी तरह का कोई आश्वासन मिला है? क्या आप लोगों की भी कुछ बात हुई हो मोदी साहब से? मैं अखिलेश जी को भी और मौलाना साहब को दोनों को निवेदन करना चाहूंगा। अखिलेश जी के लिए उपलब्धि ये बता दूं कि अखिलेश जी अभी बाहर बैठे हैं और मौलाना साहब जैसे सहृदय आदमी के लिए देश की एकात्मता का आवाज आ गई, ये उपलब्धि है। दूसरी बात, राम मंदिर के बारे में बड़ा स्पष्ट मत है हमारा कि या तो दोनों पक्षों की सहमति से, या जैसा कि दोनों पक्षों ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में आता है तो निश्चित रूप से कोर्ट के आदेश का सम्मान सभी लोग करेंगे। यह बहुत स्पष्ट नीति और खुली घोषणा है। इसमें किसी भी के व्यक्तिगत पर चर्चा की और किसी के व्यक्तिगत कमिटमेंट का कोई गुंजाइश नहीं है। या तो कोई बीच का रास्ता निकले, नहीं तो सवाल ही नहीं होता। निकले। जब हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी आस्था व्यक्त की है, अपने कानून की मर्यादा का पालन सुब्रमण्यम स्वामी कैसे बोल रहे हैं? पक्षों की सहमति की सुब्रमण्यम स्वामी जो बात कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सही है? वो तो इन दोनों पक्षों में से कोई पक्ष भी नहीं है, ना अदालत का पक्ष रख रहे हैं वो। स्वामी जी लगातार नहीं, बिल्कुल सुब्रमण्यम स्वामी बहुत आदरणीय और देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्होंने जब जब जो कुछ समय में कहा है, उनकी कही हुई भविष्यवाणी सब सही हुई है। इंदिरा जी के समय से वो कुछ ना कुछ कहते आए हैं और लगातार वो सत्य होता आया है। तो वो भविष्यवक्ता अगर हैं तो उनका स्वागत है। अच्छा, लेकिन राजनेता है तो स्वागत नहीं है, भविष्यवक्ता है तो स्वागत है। स्वाभाविक है। अच्छा ठीक है। चौधरी साहब सिंह मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद हैं। चौधरी साहब, जो टाइमिंग है इसको लेकर थोड़ा सा संशय है मेरे मन में। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है, कुछ ही दिनों में वोट पड़ने हैं। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में आपके चुनाव होने वाला है। क्या इसको मद्देनजर रख के ये एक नया शिगुफा छोड़ा गया है क्या, साल 2016 को लेकर जो ये टाइम लिमिट की बात कही जा रही है? अखिलेश जी, देखिए, जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों का, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उससे पहले भी इस तरह का माहौल पैदा किया गया। अब दिल्ली के चुनाव घोषणा हुई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो इस प्रदेश में कभी लव जिहाद का मामला उठाया जाता है, कभी धर्म परिवर्तन की बात उठाई जाती है, अब मंदिर की बात उठाई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये मंदिर बनाने का जो है रामचंद्र जी, इन्हें ये जो बीजेपी के लोग हैं या इनके संगठन के लोग हैं, वो इन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट दे गए थे या इन्हें कोई यही इस देश में हिंदू हैं, इनके अलावा कोई हिंदू नहीं है। इनका मकसद केवल इस देश में फिसाद पैदा करने का, शांति पैदा करने का है। और उसका चूंकि पहले मेरी बात सुन ले आप, अखिलेश जी पहले मेरी बात सुन ले प्लीज, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। तो चूंकि इस देश में 80 और 20 का अंतर है, बहुसंख्यक हिंदू हैं, 80% इस देश में हिंदू हैं और 20% मुस्लिम हैं, तो लिहाजा ये ध्रुवीकरण का और बांटने का और जो हिंदुत्व की भावना का लाभ उठाने का प्रयास लगातार ये लोग करते आए हैं। कभी इन्होंने रोक नहीं पाते, पहले ने कभी और आप रोक नहीं पाते। हमें प्रदेश में आपकी सरकार इसके बाद ये तो मुजफ्फरनगर जहाँ सरकार के तौर पर रोकने, मौलाना साहब बगल में बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में दंगे कराते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, जहाँ तक मौलाना साहब का सवाल है, मुझे लगता है मौलाना साहब शायद या तो बीजेपी के एजेंट हैं या नरेंद्र मोदी के दलाल हैं। तो दो आरोप आप पे लगे हैं। आप मुलायम सिंह के दलाल हैं, आप मुलायम सिंह के दलाल हैं, आजम खान के एजेंट हैं, मुलायम सिंह के दलाल हैं। सुनिए प्लीज अखिलेश, आप आजम खान के एजेंट हैं, मुलायम सिंह के दलाल हैं। जो बात शुरू हुई है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जो है 2016 में मंदिर बनेगा, प्रधानमंत्री से बात हुई, मौलाना साहब से जवाब लीजिए मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ये सवाल, मैं इसका जवाब दूंगा, यहीं से चर्चा शुरू करूंगा। तो राम मंदिर का जिन्न एक बार फिर से निकल आया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बार ये शिगुफा छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है कि उनकी मोदी साहब से बात हो गई है और साल 2016 में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। इसी मसले पर हम बातचीत कर रहे हैं तमाम दल के नुमाइंदों के साथ। और मौलाना रशीदी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, चूंकि वक्त नहीं है हमारे पास इस सेगमेंट में, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा। 2016 में क्या राम मंदिर का निर्माण शुरू हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जो बात अभी तिवारी जी ने कही वो बिल्कुल फैक्ट है। या तो
कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बनेगा या सबकी सहमति से बनेगा। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तो साल 2016 में क्या स्थिति नजर आ रही है? सुब्रमण्यम स्वामी ने बात किया नहीं, वो तो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का हवाला दे रहे हैं। वो उनकी निजी राय हो सकती है, निजी राय हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी का बयान है या नरेंद्र मोदी का बयान है। दूसरे में इनका एक बयान, आपका एक जवाब दे देता हूँ। 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए। आप हमारी बात सुन नहीं, मेरी सुनिए। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूँ। किसी पार्टी, मैं मोदी जी की नीति के साथ में हूँ। ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बात कही है, आपको इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आप तिवारी जी की बात नहीं बनेगा। अगर ये तो कोर्ट की बात में क्यों घुस रहे हैं? बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ। अभी तो आपने मैं बोल रहा हूँ कि मंदिर बनेगा तो कोर्ट के फैसले से बनेगा। अभी तो आपने और तरह की बात करी। या तो कोर्ट के फैसले से बनेगा या सर्वसम्मति से बनेगा। मैंने बोल दिया। मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने मैंने बिल्कुल बोल दिया। जो है नए तरीके से बात कर रहे हैं। नहीं, आप इस तरीके से नहीं कर रहा हूँ। आप उससे सहमत है? कैसे मतलब आप ये स्पष्ट करिए। मैं सहमत नहीं हूँ उनके बयान से। मैं उनके बयान से जवाब देना चाह रहे हैं। आता हूं रशीदी साहब, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। बड़ा सवाल यह है कि तमाम दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, क्या इस मामले में अब तक सिर्फ राजनीति? तो क्या साल 2016 में अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा? सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये बयान दिया है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से यह बात कही है। अब बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है, वो पहले सुन लीजिए आप। देखिए, अब वो किस आधार पर और कैसे कह रहे हैं इस संदर्भ में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर जहां तक राम मंदिर इशू है, ये हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में है और पार्टी सर्वसम्मति से कानूनी आधार के साथ यानी संवैधानिक तरीके से वहां पर एक भव्य राम मंदिर के निर्माण के बारे में विचार रखती है, पर अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है। आपने सुना, विजय सोनकर शास्त्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, विजय सोनकर शास्त्री एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बातें कही उससे इनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि उनके मैनिफेस्टो में है और विशाल राम मंदिर बनेगा। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए अखिलेश जी, चाहे मौलाना साहब हो चाहे जो हो, किसी को किसी की चारणगिरी करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जी ने प्रधानमंत्री जी को कोट किया है और जब प्रधानमंत्री जी को कोट करके उनकी पार्टी के एक बड़े जिम्मेदार बड़े नेता कह रहे हैं तो इसका खंडन या पुष्टि प्रधानमंत्री जी या उनके कार्यालय के द्वारा ही मान्य है। उसके अतिरिक्त सबके अपने अपने अलग अलग विचार होंगे, चाहे मौलाना साहब कहें, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता कहें, चाहे मतलब अखिलेश जी, आपका ये कहना है कि इस मामले में पीएमओ से सफाई आनी चाहिए। प्रधानमंत्री को उन्होंने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा है तो उसका पुष्टि या खंडन दोनों प्रधानमंत्री कार्यालय से ही होगा, वही वैध माना जाएगा। बाकी कोई कुछ भी कहता रहे उसका कोई मायने नहीं रखता, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है और ये महत्वपूर्ण विषय है। इस पे प्रधानमंत्री या उनके कार्यालय से स्पष्टीकरण आना चाहिए कि क्या है, यथार्थ क्या है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, आप पुष्ट खबरें दे रहे हैं। आता रशीदी साहब, बीएल तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट। विश्व हिंदू परिषद के नेता हमारे साथ हैं, बीएल तिवारी जी क्या कह रहे हैं, आप बोलिए। जी, मैं चौधरी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 80% और 20% में जो बांटने की, समाज को बांटने की जो बात है, ये बरसाती पार्टियां, ये बरसाती लोग जो समय पे सीजन पे पैदा होते हैं, इसी प्रकार देश को विभाजित करते आए। ये बरसाती पार्टी समाजवादी पार्टी का बात कर रहे हैं बीएल तिवारी जी, ये साहब आपकी पार्टी बरसाती पार्टी कर रहे हैं, बताइए। ये बरसाती पार्टी है, ये बरसाती पार्टी है, ये बरसाती पार्टी है। जी आरएसएस और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और देश के राष्ट्र की बात करता है और जोड़ने की बात करता है तो बड़ी हंसी आती है। बात मत करिए। जिस दिन राम मंदिर बनेगा, आरएसएस के लोग एकता की बात करते हैं, ठेकेदार है, कितनी हंसी आती है। मत घुसिए, पार्टी पे उंगली मत उठाइए, हंसी कितनी आती है। ये इस पार्टी के से आप जुड़े हुए हैं, किसने कहा ये विश्व हिंदू परिषद नाम रखने का है और किसने इनको क्या कर दिया? विश्व क्या कर रही है, क्या करने जा रही है? पार्टी से जुड़े हुए नहीं है ये, आप यही इस तरह की भाषा मत बोलिए। हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। जो आदमी हैं हम आपका सम्मान करते हैं। इनको कहा है कि बताइए मत घुसिए। चौधरी साहब लग रही है। अच्छा चौधरी साहब, अगर एकता का वातावरण बना है तो आप भारत की बात क्यों करते हो? अगर एकता का वातावरण बना है तो आप भारत की बात क्यों करते हो? प्रदेश में करेंगे तो क्या आप इस बार रोक पाएंगे? अरे क्यों नहीं रोकेंगे?
कानूनी काम करेगा, किसी को नहीं बख्शेंगे। नहीं, देखिए अभी हुआ, आगरा में हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ्तारी हुई है, आगे करके कोई दिखावा, किसी को नहीं बख्शेंगे, कोई नहीं बख्शा जाएगा। जो गैर कानूनी काम करेगा, जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, जो अराजकता पैदा करेगा, जो कानून व्यवस्था के खिलाफ माहौल लेकिन हम रोक रहे हैं, रोक देंगे। क्या हुआ था? देखते हैं, हम रोक देंगे, क्या हम रोक देंगे। बता रहा हूँ, आपके शासनकाल में 100 से ज्यादा दंगे हुए हैं। आपके शासनकाल में 100 से ज्यादा दंगे हुए हैं। आप देश को जोड़ना नहीं देना चाहते, आप देश को जोड़ना नहीं चाहते, तो हैं, आप देश को जोड़ने नहीं देना चाहते। आपकी सरकार कर रही है, वहाँ पर आपकी सरकार के संरक्षण में हो रहा है। आप लोग शर्म आनी लाइन ऑर्डर की सिचुएशन आपकी है, आपकी जवाबदारी है, लेकिन आप रोक क्यों नहीं पाते? आपकी जवाबदारी है, क्यों शर्म आनी चाहिए? अखिलेश प्रताप शर्म सिंह आपको कहना आनी चाह रहे हैं। चाहिए। रशीदी साहब आता हूँ आपके पास। चौधरी साहब, शर्म आपको आनी चाहिए। आपका शासन है, आपकी सत्ता है, आप लोग आपकी शासन है, वहाँ पर बांटने पे, भिड़ाने पे, भिड़ाने पे, कत्लेआम करने पे, खुर घर करने पे आप लोग 80% और 20% की बात आप कर रहे हो। पुलिस से प्रशासन है, चौधरी आप साहब रोक रहे हैं, आप रोक रहे हैं, टीवी चैनल रोकेंगे। ठीक है अखिलेश जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, चाहते हो उसको, आप बिगाड़ना चाहते हो उसको। अरे तिवारी जी, हमारे स्वयं विश्व हिंदू परिषद वाले नेता, अच्छा अखिलेश जी बोल रहे ये अपने आप को एक मिनट अपने आप को हिंदुओं का विश्व हिंदू परिषद के स्वयंभू अपने उपाधि लेने वाले सज्जन से मैं कहना चाहता हूं कि आप हिंदू नहीं हैं, न हिंदुओं का ठेकेदार आप हैं, स्वयंभू बने हैं। इस देश में यदि हिंदुओं की आप अकेले रहनुमा होते तो 80% जितने परसेंट हो आपको कभी कोई परिचित नहीं कर पाता। जब अयोध्या कांड हुआ था तो आपकी बनी बनाई सरकार 2/3 बहुमत वाली धाराशाही हुई थी। अब जनता अगर खुश होती तो आपको मेजॉरिटी दी होती, धूल चाटते नजर आए। इसलिए आप अपने आप को ठेकेदार मत बनने का प्रयास करिए। इस देश के एक मिनट खामोश रहे प्लीज, मैं बीच में नहीं बोलता, आप खामोश रहें। आप बाद में बोलिए, जब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। और जब आप लोग नसीहत देते हैं राष्ट्रभक्ति, एकता, सौहार्द, तो हंसी आती है। आप अपने लोगों और अपने नेताओं को उठा कर देख लिए क्या बोलते हैं। नहीं, लेकिन तिवारी जी एक बात यहाँ पर कह रहे हैं अखिलेश जी, दंगा कंट्रोल करने की बात करते हैं और दंगे की बात आप करते हैं, बयान से इत्तेफाक नहीं की बात आप करते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुजफ्फरनगर में जाके क्या कह रहे थे? बात हो गई है, आपको याद है ना अखिलेश जी? नहीं, सर एक मिनट रुक जाइए सर, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। अखिलेश जी, तिवारी जी, आप भी तो यही चाहते हैं ना कि अयोध्या में अगर राम मंदिर बने तो या तो दोनों पक्षों की सहमति से बने, नहीं तो अदालत से कोई फैसला आए। ये तो भाई बिल्कुल यह हमारी स्पष्ट घोषणा है। तो सुब्रमण्यम स्वामी क्या राजनीति कर रहे हैं? अखिलेश जी से मैं बात कहना चाहता हूँ, तो क्या बार-बार धर्म के ठेकेदारों की बात कर रहे हैं, हमारे हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ये भी गए थे अखिलेश जी, माननीय राजीव गांधी जी भी भूमि पूजन करने गए थे। ये भी हिंदू बनना चाहते थे लेकिन नहीं बना। इन्होंने भी हिंदू बनने का प्रयास किया था, इन्होंने भूमि पूजन इन्होंने किया था, इन्होंने राम मंदिर के भूमि पूजन किया था। ये भी राम मंदिर बनाना चाहते थे, ये भी हिंदू बनना चाहते थे, क्यों नहीं बन पा रहे? किसने ठेका दिया आपको? ठेका ले लीजिए, ठेकेदार किसने दिया आपको ये ठेका? हम देश के मालिक, हम देश के मालिक। मैं बता रहा हूँ, हम आपसे बड़े हिंदू हैं, आपसे बड़े हिंदू हैं, हम आपसे बड़े हिंदू हैं, हम आपसे बड़े हिंदू हैं। आप इस देश के जो है, आप जो है देश में जो है हिंदू के नाम अच्छी बात है। भाषा सुनने के लिए तो इंसान कह ले तो सारा मसला सुलझ जाएगा कि हम एक इंसान भारतीय हो, ये बात क्यों नहीं होती है? देश के संविधान के खिलाफ, ठीक है, ये देश के संविधान की जो भावना है उसके खिलाफ ये लोग संविधान का भी सम्मान नहीं करते, संविधान का भी निरादर कर रही है लोग। चौधरी साहब एक मिनट, अखिलेश जी एक मिनट चुप रहिए, जब आपका नंबर आएगा बोलिएगा। चुप रहिए, एक मिनट सुनिए। देखिए अखिलेश जी, आपने सवाल पूछा है अभी, मैं बताता हूं आपको। दो चीजें हैं, एक सियासत है, एक मानसिकता है। एक चीज इसमें जरा जोड़ दीजिएगा रशीदी साहब, एक चीज इसमें जोड़ दीजिएगा। क्या बात पूरी कर इस मसले में राजनीति कर रही है या कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों सब ने? मैं वही बताने जा रहा हूं। सब लोग जरा सा शांति के साथ सुनिए। दो चीजें हैं, एक मानसिकता, एक राजनीति। मानसिकता भी आदमी की गड़बड़ जा रही है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो या सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग हों। चलिए, मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन राजनीति भी उससे ज्यादा गड़बड़ जा रही है। मैंने अभी
अखिलेश तिवारी जी से एक बात पूछी थी और ये उसका जवाब नहीं दे पाए। अखिलेश प्रताप सिंह जी कि ये उसका जवाब नहीं दे पाए कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आज मुसलमानों की क्या हालत है। आपकी सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तैयार कराई, आज वो रिपोर्ट पड़ी हुई है, कांग्रेस ने उस पर क्यों अमल नहीं किया? मतलब आपके कहने का मतलब कि कांग्रेस ने मुस्लिम को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया इस तबके। और मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए अखिलेश जी सुनिए, एक सेकंड में 2009 में सुनिए 2009 में एक अमेरिका पर अटैक हुआ था गुरुद्वारे में। तो वहां जब मनमोहन सिंह ये प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है ओबामा के साथ डायरेक्ट हॉटलाइन पे बात की और उनके खिलाफ कार्रवाई की। सुनिए बिल्कुल छोटे में उसी का अगले दिन एक मस्जिद जली, मनमोहन सिंह जी का कोई बयान नहीं आया। आज ये किस मुंह से पीएम मोदी से बयान मांग रहे हैं? 20 सेकंड में जवाब देना चाहे तो मुझे डिबेट यहीं खत्म करना होगा। 20 सेकंड बयान मांग रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, आखिरी कमेंट आपसे 20 सेकंड। मैं दे रहा हूं। सच्चर कमेटी के बारे में इनको पते नहीं है, ये पता कर लें कितने डिपार्टमेंट में कैंपेन चलाए गए, वहां भर्तियां हुई और उस पे इनको जानकारी नहीं है, सिर्फ गलत बयानी ये कर रहे हैं। मुझे सब जानकारी है अखिलेश जी, मुझे सब जानकारी है। कौन गलत बयानी कर रहा है इसका मुझे सब जानकारी है। गलत जानकारी है आपको। रोटी कपड़ा और मकान ये महत्वपूर्ण है। मुझे सब जानकारी है अखिलेश जी। किसी का कोई वास्ता है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। वक्त इतना ही है फिलहाल मेरे पास।